दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें खोलेंगे। अब हम लोग करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन में हम लोग, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं या कहते हैं, उससे जो हमारे मन पे असर पड़ता है, उसको हमें ठीक करने के लिए, अपने शरीर, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो सीधे बैठ जाएंगे, अपने हाथ की मुद्रा लगा लें, या हाथ जोड़ लें, या अपने दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से अपने थाइस के अंदर रख लें, और बॉडी को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। हमारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। मन शांत और एकाग्र होता जा रहा है। मस्तक के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे अपने ध्यान को लाएंगे, और एक चमकते हुए सितारे को वहां पर महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, और 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आंखें बंद रखते हुए, मन को शांत महसूस करते हुए, ओम की तरंगों को अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए देख रहे हैं। महसूस कर रहे हैं। इस आत्मा का पिता परमात्मा जैसे हमारे साथी है, उसकी छवि को हम निहार रहे हैं। उनको देखते ही मन एकदम शांत और एकाग्र हो जाता है। उनकी ऊर्जा को हम अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद भरे हाथ को अपने सिर के ऊपर महसूस कर रहे हैं। जो सुकून मिल रहा है, उसको महसूस कर रहे हैं। जो खुशी मिल रही है, जो हल्कापन महसूस हो रहा है, उसको देख रहे हैं। मैं, आत्मा और परमात्मा आमने सामने बैठे हुए हैं, और मेरी आत्मा शक्तिशाली बन रही है, धैर्यवान बन रही है,
उसके अंदर संतोष बढ़ता जा रहा है, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा के संग बैठ करके हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, उनका प्रभाव मेरे मन पे पड़ता है। कभी कोई मेरी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, अगर हमें पसंद नहीं करता या मेरी बुराई करता है या मेरी कमियां बताता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। कभी मुझे दूसरों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा है, वो व्यक्ति सामने ना भी हो फिर भी मुझे उसकी बातें सुन के खराब लगता है और मन दुखी होने लग जाता है, मेरी शक्ति कम होने लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग कह रहे हैं उससे मेरा मन क्यों परेशान हो जाता है। परमात्मा मुझे आत्मा को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारी पसंद अलग है, ऐसे ही दूसरों की भी अपनी पसंद है। कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती है तो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, कोई दूसरों को अच्छी लगती है तो तुम्हें नहीं अच्छी लगती। सबका अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, इसलिए विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को सफेद, तो किसी को गुलाबी रंग पसंद है। सबको सभी रंग पसंद नहीं होते, और अगर हमने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसका रंग उन्हें पसंद नहीं है तो हम दुखी होने लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि उसकी पसंद है, वो हमारी कोई बुराई नहीं कर रहा है, वो अपनी पसंद बता रहा है कि हमें ये पसंद है, अपने नजरिए से बता रहा है कि ये रंग हम पे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमें सफेद रंग पसंद है तो हमें देखना है कि वो सफेद रंग हम पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरे का नजरिया हमें कोई राय दे सकता है, हो सकता है कि वास्तव में जो हमने वस्त्र पहने हो उनमें कोई कमी हो, कोई दाग लगा हो, कुछ गलत ढंग से पहने हुए हो और कोई बताता है तो उसको हम एक पॉजिटिव फीडबैक ले करके अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक अपनी मन की इच्छा से खाना खाता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक का अपना नजरिया होता है। परमात्मा कह रहे हैं तुम देखो, अपने आप को देखो, तुम्हें अपने बारे में कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें अपना बैठना उठना
पहनना ओढ़ना और लोगों से व्यवहार करना तुम्हें कैसा लग रहा है? जो मैंने तुम्हें जिंदगी को जीने का तरीका बताया है, जो मैंने तुम्हें गुण दिए हैं, उनका ध्यान रखते हुए तुम देखो कि तुम कैसे चल रहे हो। अपने पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो, तो दूसरों का कहना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे कभी कभी झूठी तारीफ भी कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। वो हमारी कभी कभी कमियां नहीं बताते तो भी हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सही हैं, हमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपने बारे में खुद सोचना है, अपना नजरिया खुद बनाना है। और हम सबको खुश रख पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात वही है कि सबका अपना नजरिया है। हम सब तरह कोशिश कर भी लेते हैं तो भी सबको सहमत नहीं कर पाते। जो हम कह रहे हैं बातें, वो हर आदमी मेरे से सहमत हो जरूरी नहीं है। जो हर एक की अपनी अपनी सोच है। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। अपने आप को देखो, अपना आकलन खुद करो और किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थिर रखो। कोई अच्छा कहे तो भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, कोई बुरा भी कहे तो मुस्कुरा दो। तो उसका दो प्रभाव पड़ेंगे। एक तो जब मुस्कुरा देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। दूसरा, मुस्कुराहट दे करके दूसरा जो हमारे लिए कुछ कहना चाह रहा था वो भी शांत हो जाए। तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग कुछ भी सोचे, वो तुम्हें नहीं सोचना है। तुम क्या अपने बारे में सोचते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन को निरंतर सुधारने की कोशिश करते रहो। लोगों से प्यार से बात करो, व्यवहार करो, अपना ध्यान रखो, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए, और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।